सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना अंधविश्वास के बारे में कि कल्पना ही घोर अंधविश्वास है और कल्पना को हकीकत मानना घोर अंधविश्वास है। तो आओ हम इसका आज स्पष्टीकरण दें कि हकीकत में आज अंधविश्वास है, इसको हल कैसे किया जाए, इस अंधविश्वास को दूर कैसे किया जाए। तो आओ आज हम इस अंधविश्वास को दूर करने से पहले परमपिता परमात्मा से अरदास करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन हो जाए और सभी जीव सत्य बुद्धि वाले बन जाएं। तो आओ आज हम शुरुआत करते हैं अगले चरण की कि हकीकत में शरीर, मन व आत्मा तथा तमाम ग्रह क्या है। बहुत से ऐसे प्रेमी जन हैं, ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो यूँ कहते हैं कि ये ग्रह क्या होते हैं, ग्रह चाल है क्या, कुछ नहीं होता, ब्रह्मांड में कुछ नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत गहरी अंधविश्वासी बातें आगे से आगे चलती रहती है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं धरती से, क्योंकि हम इस धरती के ऊपर वास कर रहे हैं, हम धरती पर रह रहे हैं। धरती क्या है? ये धरती हमारा शरीर है। ये धरती हमारा ये शरीर है। इस धरती में जैसे खनिज है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर में नालियाँ भी है छोटी छोटी, पहाड़ भी है और हर तरह से पौधे हैं या खनिज हैं, लोहा सोना तांबा पीतल वगैरह सभी कुछ हैं इसमें। तो ये पिंड में, वही ब्रह्मांड में, और ये धरती में है, वही शरीर में। तो ऊपर है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में हमारी खोपड़ी है, इसमें हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में जो बातें समाई हुई है वो पूरे ब्रह्मांड की है, यानी आकाश की है। तो आओ आज हम अध्ययन करें इसका। पहले हम पूरा दिमाग लगाएं अपना कि शरीर के एक भाग तो हमारा दिमाग है और दूसरा भाग शरीर है। शरीर का संचालन कौन करता है? हृदय। इसमें जल प्रवाह होता है, जल को भेजता है सारी जगह, यानी खून को। और जो हमारा मस्तिष्क है ये क्या करता है? ये ऊर्जा को भेजता है, बिजली को भेजता है हमारे शरीर में। उस बिजली के कारण हृदय जिंदा रहता है। पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारे हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं। ये उंगली जल तत्व की है। ये धरती, ये आकाश, ये वायु और ये अग्नि। अब हमें देखना है ये धरती, ये शरीर हमारा जिंदा कैसे रहता है। कौन रखता है जिंदा इसको? जल। अगर खून ना हो तो फिर क्या होगा? शरीर मर जाएगा। इस जल को जिंदा कौन रखता है? अग्नि। अग्नि अगर ना हो तो ये जल जम जाएगा और हम जिंदा नहीं होंगे। फिर इस अग्नि को जिंदा कौन रखता है? वायु। अगर वायु ना हो तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे और हम मर जाएंगे। फिर इस वायु को जिंदा कौन रखता है? आकाश। अगर आकाश का ये पोलापन ना हो तो वायु नहीं चलेगी, तो फिर क्या होगा? फिर हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब हमें इस सारी बातों का पूरा विश्लेषण करके देखना है कि ये धरती हमारा शरीर है, चंद्रमा हमारा मन है और सूर्य हमारी आत्मा है। अब ये धरती इस सूर्य के, आत्मा के चारों ओर घूमती है। अर्थात कहने का भावार्थ कि ये शरीर मरता रहता है और ये आत्मा के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया। जैसे हमारी ऋतुएं परिवर्तन होती है, ऐसे ये शरीर इस आत्मा के गिरद
परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। कभी किसी शरीर में चला गया, कभी किसी शरीर में चला गया। अब इस शरीर में चंद्रमा है, ये है मन। इस मन के दो भाग हैं। एक चंद्रमा तो ये है जो एक छोटे से रूप में दिखता है, ये हो गया चंद्रमा। और एक चंद्रमा ये हो गया पूरा। ये चंद्रमा कौन सा है? ये है भ्रमंडी, भ्रमंडी। और ये है पिंडी। ये पिंड में रहने वाला है और ये ब्रह्मांड में रहने वाला है। इस चंद्रमा के दो भाग हैं, दो पखवाड़े हैं, एक अंधेर पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जैसे आपको ये पहले बता चुके हैं कि सूर्य के गिरद धरती घूमती है, धरती के गिरद चंद्रमा घूमता है, इसी प्रकार ये धरती यानी सूर्य के, ये हमारा शरीर इस आत्मा के गिरद घूमता है। और इस शरीर में बसने वाला मन, ये मन इस धरती के चारों तरफ घूमता है, इस शरीर के चारों तरफ घूमता है। अब अगर हम इस सारी बात को समझते हैं और जानते हैं तो आओ हम और दूसरे ग्रहों की ओर चलें, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं जिसमें धरती भी शामिल होती है। अब धरती शामिल होती है, इसके बारे में भी एक बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि धरती पर हम रह रही हैं, लेकिन इसको ग्रह माना गया है और ये एक जनाना रूप है। अब हमें समझना है कि चंद्रमा सूर्य है, सूर्य का नंबर 1 होता है। जैसे 1 से लेकर 1 से 9 तक, ये 9 तक, ये गिनती कैसे बनी? ये कहाँ से आया है? 1 2 3 4 5, ये कहाँ से आया? और ये 0 कहाँ से आई? इसके 0 के बगैर तो ये गिनती नहीं चलती। अब इसके बिना ग्रह का पता नहीं लगता ग्रह क्या है। आओ हम आज आपको ग्रह के बारे में आगे बताते हैं, बड़ा गौर से समझना है आपको। ये हमारी धरती और इसमें बसने वाला मन चंद्रमा, और हमारे शरीर में ऊपर से आने वाली लाइट, उसका नाम है आत्मा, वो सूर्य संबंधित है। तो सूर्य का नंबर है 1, 1 नंबर आत्मा होती है और शरीर में दूसरा नंबर मन का यानी चंद्रमा का 2 नंबर, और तीसरा नंबर होता है हमारा गुरु। ये गुरु ग्रह यानी बृहस्पति का नंबर होता है 3। ये देखना, ये 3 नंबर ये बृहस्पति होता है। अब आपको देखना है कि गुरु का मतलब ज्ञान, और धरती का मतलब शरीर, मन का मतलब चंद्रमा, आत्मा का मतलब सूर्य। अब ये 4 चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। अब शरीर में और इनमें हम सारों में जांच करके देखें गुरु की परछाई क्या होती है। गुरु की परछाई होगी राहु। ये राहु, गुरु का नंबर 3, राहु का नंबर 4, चौका हो गया। अब हमें देखना है कि सूर्य आत्मा है, तो आत्मा की परछाई क्या होती है? आत्मा की परछाई होती है केतु। केतु का नंबर होता है 7। केतु का 7 नंबर है। ये आत्मा की परछाई केतु, ये गुरु की परछाई राहु। अब हम चलें, आगे चलें, आगे चल के देखते हैं। तो जब ऊपर गुरु है हमारा और गुरु से नीचे यहाँ चलकर राहु आ गया, और राहु से नीचे आ गया यहाँ पर मंगल। ये मंगल है। इस मंगल का अंक होता है 9। मंगल का अंक 9। ये मंगल ग्रह हमारे शरीर में है और ये खून से संबंधित होता है, इसमें क्रोध होता है शरीर में। आगे चलिए अगले नंबर पे, ये मंगल हुआ और ये आँखों में शुक्र का कितना अंक हुआ? 6। ये हमारे अंदर है शुक्र का अंक 6। शुक्र क्या होता है शरीर में? शुक्र हमारे शरीर में जल होता है, शुक्राणु होते हैं, शुक्र शक्ति होती है। इससे आगे चलिए, शुक्र से आगे कौन आएगा?
यहाँ से चल के यहाँ कंठों में आएगा बुध। अब बुध ग्रह का नंबर क्या है? ये बुध है। बुध ग्रह का 5 नंबर होता है। बुध हमारे शरीर में क्या होता है? बोधनीय शक्ति, हमारी इस धरती से रिलेटेड बोधनीय शक्ति होती है, जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से संदेश देती है और लेती है, इसमें चलती है। तो ये बुध का 5 नंबर हो गया। अब बुध से आगे चलते हैं हम नीचे की ओर, तो फिर कौन रह गया बाकी? ये हमारा बुध और ये राहु और ये चंद्रमा, ये सूर्य और ये शुक्र और ये केतु। अब रह गया हमारा शनि। अब शनि के नंबर कितने हैं? शनि के नंबर हैं 8। शनि का 8 नंबर है। शनि हमारे शरीर में आलस होता है। बुध हमारे शरीर में धरती तत्व का होता है, इसमें बोधनीय शक्ति होती है। शुक्र हमारे शुक्राणु और मंगल हमारे शरीर में खून होता है। और केतु है, ये एक आत्मा की परछाई है। और गुरु है, हमारे शरीर में ज्ञान होता है और ज्ञान की परछाई होती है। राहु जो अज्ञानता होती है। इस प्रकार अगर हमने इस ब्रह्मांड को समझ लिया तो जो पिंडे हैं वही ब्रह्मांडे हैं। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अभी आपने ये अंक के बारे में समझा होगा कि 1 से 9 तक अंक है, ये कैसे पैदा हुए। ये अंक किसी का शुभ और अशुभ होता है। ये ग्रह जिसके शुभ होते हैं तो वो शुभ माना जाता है, शुभ होते हैं तो अशुभ माना जाता है। मान लिया किसी का गुरु शुभ है तो उसके लिए 3 अंक शुभ होते हैं, और किसी के 4 अंक शुभ हैं तो राहु शुभ होता है। किसी के 6 अंक शुभ हैं तो शुक्र शुभ होता है। किसी के 5 अंक होते हैं तो वो बुध शुभ होता है। किसी के बुध अगर शुभ नहीं है तो 5 अंक अशुभ होते हैं। इस प्रकार इन अंकों को जानने के बाद हमें जीरो को जानना है कि जीरो क्या होती है। जीरो हमारा 10वां द्वार होता है। जब इंसान का ध्यान 10वें द्वार में पहुंच जाता है तो 1 के आगे 1 के आगे 0 लग जाता है, वो 10 बन जाता है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इससे अगली वीडियो में आपको इसके बारे में खोल के बताया जाएगा कि हकीकत में ये गिनती कैसे चली, हकीकत में जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में कैसे है, और हम कैसे कैसे ले रहे हैं इस अंधविश्वास को हम कैसे मेटें कि तेरा शरीर ही सब कुछ है। तो शरीर को जान ले, अपने आप को जान ले तो सब कुछ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा।